अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 94 न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां नदीम अहमद। नाजरीन, आज दुनिया भर में मिर्गी का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट अलाइड अस्पताल फैसलाबाद। उनसे बात करते हैं कि मिर्गी क्या है और आज के इस दिन के हवाले से वो क्या पैगाम देंगे, इस साल का क्या थीम है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया। सर, आज पूरी दुनिया में जो है वो मिर्गी का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है, क्या पैगाम देंगे सर आज के दिन के हवाले से? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एपिलेप्सी या मिर्गी के हवाले से, वो ये है कि ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है। इस वक्त हम 21st सेंचुरी में खड़े हैं, तो इस टाइम पे जो अक्सर मरीज़ मिर्गी के हैं, उनकी अगर प्रॉपर तशख़ीस की जाए तो उनको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया जा सकता है। सेकंड, हमारे चूँकि सेटअप ऐसा है सोशल कल्चरल कि हम लोग अपनी बीमारी को बहुत सारी दूसरी वजूहात की बिना पर उसका इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम मात परस्ती में चले जाते हैं, कोई जिन चुड़ैल जादू टूना ये आ गया है। और एपिलेप्सी में चूँकि जिस्म में झटके लगते हैं, तो इसमें तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। कुछ स्टडीज़ या रिसर्च तो ये साबित करती है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन आधे के 50% के मरीज़ जिनको एपिलेप्सी का मसला लगता है, उनको पता ही नहीं चलता कि वो एक बीमारी है। वो हमेशा इसको एक जिन जादू टूना, कोई बेहोशी, कोई इस तरह की चीज़ों को समझते हैं और वो अपनी ट्रीटमेंट लेते ही नहीं हैं और बहुत लेट ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। तो ये हम आपके तवज्जुह से लोगों को बताना चाहते हैं कि ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है। इसमें जिस्म में झटके लगते हैं, बेहोशी आती है। तो अगर किसी को थोड़ा सा भी शक हो, सस्पिशन हो, तो एक डॉक्टर को करीब किसी को चेक कराए, तो आम तौर पे तशख़ीस आसानी से हो सकती है। लेकिन इसके लिए एक मेडिकल अटेंशन लेना या मेडिकल अटेंशन किसी मेडिकल डॉक्टर को दिखाना वो ज़रूरी है। अगर किसी प्रॉपर तरीके से दिखाया जाए, असेस किया जाए, तो इसका तशख़ीस की जा सकती है और इलाज भी किया जा सकता है। सर, इसका इलाज कितने अरसे का? इसमें हम दो तरह से इसको कैटेगराइज करते हैं कि एक डिज़ीज़ वो है जो यंग एज में, बच्चों में आप समझिए 15 साल 16 साल की उम्र तक आती है। उसमें इलाज की ड्यूरेशन जो है वो कम से कम 2 साल है। अगर ये बीमारी 15 साल से ऊपर के लोगों में शुरू हो या 18 साल से ऊपर चलती रहे, तो फिर उसके लिए कोई डेफिनेट ड्यूरेशन नहीं है कि आपने इतनी देर इलाज करना है। अक्सर फिर हम ये कहते हैं कि 4 से 5 साल जब बग़ैर झटके के गुजर जाए, तो फिर हम ट्राई करते हैं कि दवाई को बंद हो जाए। लेकिन अगर ये अर्ली ऑनसेट है, पहले बचपन में आ गई है, जो अक्सर लोगों में बचपन में ही आ जाती है, तो फिर उसमें से 60 to 70% पेशेंट्स प्रॉपर इलाज के बाद मुकम्मल हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। सर, ये कितना ख़तरनाक है अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाता या कोई लंबा प्रोसीजर हो जाता है, बीमारी लंबी हो जाती है, तो कितना डेंजरस है ये एक पेशेंट के लिए? देखें, इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। एक पेशेंट, एक बच्चा छोटा जिसको ये झटके लगते हैं, वो बेहोश हो जाता है, वो गिर जाता है, तो एक तो उसको हमेशा ये रिस्क रहता है कि वो गिर ना जाए कहीं। तो अक्सर जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी है तो उसको हाइट्स पे नहीं जाना चाहिए बग़ैर किसी की सपोर्ट के, अकेले, कि खुदा न खासा वो हाइट पे गया, सीढ़ी बहुत ऊंची चढ़ गया, कहीं छत पे एक साइड पे खड़ा हो गया, पानी के बिल्कुल पास खड़ा हो गया, स्विमिंग कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, तो उस दौरान में अगर उसको कोई झटका लग गया, तो उसके नतीजे में उसको एक्सीडेंट, गिरने का, डूबने का, तो ये ख़दशा रहता है। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि यंग एज में जो एपिलेप्सी है इटसेल्फ, जब वो झटका लगता है, वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। वो एक ड्रामेटिक इवेंट तो होता है कि पेशेंट बेहोश हो गया, गिर गया, झटके लग रहे हैं, 10-15 मिनट बाद वो होश में आ जाता है, तो इस दौरान में कोई ख़ास डैमेज आम तौर पे नहीं होता। लेकिन अगर वो मोटरसाइकिल चला रहा था, झटका लग गया, एक्सीडेंट हो गया, वो कहीं हाइट पे खड़ा है, झटका लगा, नीचे गिर गया, वो पानी के पास खड़ा है, पानी में गिर गया, तो ख़तरनाक, जानलेवा साबित हो सकता है। अच्छा सर, आम लोगों पे ये देखा है कि अगर किसी को मिर्गी का जो है वो झटका लगता है, अगर वो बेहोशी की हालत में चले जाता है, तो लोग उसको मुख्तलिफ जो है वो तरीके से, कोई जूता सूंघा रहा है, तो ये कहाँ तक सदाकत है इस बात में? देखिए, इसके अंदर आम तौर पर हम ये कहते हैं कि जब जो ये झटका लगता है, तो ये झटके की जो दौरानिया है या कैफियत है, जो जिसमें जिस्म पूरा हरकत कर रहा होता है, वो तकरीबन 2 से ढाई मिनट होती है। और उसके बाद 2 से ढाई मिनट ही लगते हैं पेशेंट को नेचुरली होश में आने के लिए।
सो टोटल 4 से 5 मिनट में आमतौर पे मरीज़ होश में आ जाता है। तो वो सारे मिथ्स या वो चीज़ें जो हमारे कल्चर में पाई जाती हैं जिनको 4 से 5 मिनट लगेंगे, तो वो लगेगा यही कि वो काम किया तो मरीज़ होश में आ गया। एक्चुअली वो अपने नेचुरल कोर्स में, जो उसका नेचुरल कोर्स है डिजीज़ का, उसमें 4-5 मिनट में तो होश में आना होता है। तो जूते के लिए वो कहते हैं कि चमड़े का जूता होना चाहिए। तो घर में चमड़े के जूते चूँकि कम होते हैं, ढूंढते ढूंढाते लेके आते 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 जब पेशेंट तक पहुंचते हैं तो 4-5 मिनट गुजर चुके होते हैं। इसलिए लगता है शायद जूता सूंघाने से वो होश में आ गया। ये बहुत सारी और जो मिथ्स पाई जाती हैं। तो आम तौर पे ये जो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें सेल्फ लिमिटिंग हम कहते हैं कि खुद से ठीक हो जाती हैं थोड़ी देर बाद, उनके अंदर हमेशा ये मिथ्स आ जाती हैं। नज़ला ज़ुकाम है, उसके अंदर आप कोई चीज़ को बहुत सारी मिथ्स आ जाती हैं क्योंकि उसने 4-5 दिनों में खुद ही ठीक हो जाना होता है। तो इसी तरह एपिलेप्सी के अंदर भी चूँकि इसका एक झटका जो एक लगता है उसने 2 ढाई 4 मिनट 5 मिनट के बाद ठीक हो जाना है, तो उसमें बहुत सारी मिथ्स आ जाती हैं। इनका साइंस से या इस बीमारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस साल जो एपिलेप्सी डे के ऊपर जो हसल फरवरी में मनाया जाता है, माइलस्टोन्स इन माय एपिलेप्सी जर्नी, ये उसका आजकल इस साल का थीम है। इसमें बेसिकली यही देखा जा रहा है कि जो जैसे एक एपिलेप्सी का मरीज़ है उसकी ज़िंदगी गुजरती है, उसके अंदर क्या क्या माइलस्टोन्स आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है वो उसके अंदर एपिलेप्सी का कंट्रोल ही है और मेडिसिन का लेना है। सो वो उसने कब उसको अटैक शुरू हुए, कब उसने मेडिसिन ली, कब वो ठीक हुआ, कब वो स्कूल जाना शुरू हो गया, कब उसकी शादी हो गई, कब बच्चे हो गए, तो ये सारे माइलस्टोन ज़िंदगी के अंदर वो अचीव कर सकता है।